हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर ही लग गया होगा कि आज यूपीएसआई की जो है पॉलिटी की क्लास, पहली क्लास जो है हमारी है, उसमें भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्लासेज रेगुलर चलेंगी आप लोगों की, और इन क्लासेज को रेगुलर करने के लिए आप लोगों को जैसे कि मैं बता दूं कि बहुत सारे मैंने मतलब पीडीएफ वगैरह पहले से ही रेडी कर रखे हैं। तो आप सभी लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आज आप सभी लोगों को पहली क्लास में जो है हम स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ये जो है हमारा क्या है, पहला जो है टॉपिक है। इसमें चलिए हम देखते हैं अब जो है आगे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1733 से 1858 तक क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है 1858 से 1947 तक जो है वो ब्रिटिश ब्रिटिश ताज का जो है वो शासन लाया गया, ठीक है। इसमें जो है राजगोपालाचारी फार्मूला जो है 1944 में, बेवेल योजना जो है बेवेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंट बेटन योजना 1947 में, बाल्कन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये इतनी चीजें जो है इसमें लाई गई थी। किसमें? ब्रिटिश ताज का शासन जो है ये जब चल रहा था तो इसमें इतनी चीजें जो है वो लाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है हम रेगुलेटिंग एक्ट को जो है वो देखते हैं। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है उसकी शक्ति में समझ लो एक प्रकार से इजाफा कर दिया गया, उसको जो है गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। तब मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, जो उस टाइम कौन था? लॉर्ड वारेन हेसिंगटन। कौन था? लॉर्ड वारेन हेसिंगटन के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मद्रास और मुंबई के, मद्रास और जो बंबई था उसके गवर्नर को भी क्या क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल जो है लॉरेन वारेन लॉरेन लॉर्ड जो है वारेन हेसिंगटन जो थे उसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है मान्यता मिली। जो कंपनी था उसको पहली बार जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों की जो मान्यता कब मिली थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में मिली थी, ठीक है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1773 ये सॉरी केंद्रीय प्रशासन की, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, ठीक है। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है सन 1974 ईस्वी में की गई, ठीक है। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एक थे, वो कौन थे? एलिजा एम्फे। कौन थे? एलिजा एम्फे। कौन थे? एलिजा एम्फे थे। तथा तीन अन्य चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइट, ये तीन क्या थे? और न्यायाधीश थे। तीन अन्य न्यायाधीश थे। चार न्यायाधीश थे जिनमें से एक कौन था? मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे, और तीन अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर व व्हाइट, ठीक है। ये जो है अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी अधिकारी जो थे उन पर निजी व्यापार पर और उपहार या फिर रिश्वत लेने पर जो है प्रतिबंध किस एक्ट के द्वारा या फिर किस अधिनियम, या ऐसे पूछा जा सकता है कि कब लिया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके तहत जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 ईस्वी में। कब आया था? 1781 ईस्वी में क्या आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसके सुझाव पर लाया गया? वर्ग के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? वर्ग के सुझाव पर लाया गया, यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। संशोधनात्मक अधिनियम इसको कहा जाता है, या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी इसको कहा जाता है। किसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को, ठीक है। ये ब्रिटिश सांसद कौन था? वर्ग। वर्ग के सुझाव पर यह लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा क्या था?
इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। ठीक है। राजस्व मंडलों की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। कब की गई थी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो है राजस्व मंडलों की स्थापना की गई थी। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी द्वारा अधिग्रहित जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे उनको क्या करना था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। जो गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य थे उनकी संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? दोहरे शासन का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया, जबकि व्यापारिक मामले जो थे वो किसके नियंत्रण में आ गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण। ठीक है। कंपनी राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए। राजनीतिक जो मामला था वो किसके अंतर्गत आ गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से। ठीक है। कंट्रोल के माध्यम में सम्राट के नियंत्रण में आ गया था राजनीतिक मामला, जबकि व्यापारिक मामला किसके अंतर्गत आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में रहा। ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल क्या था? उसको कौन कौन सी शक्तियां गवर्नर जनरल के परिषद को प्राप्त थी? युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति जो है प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा जो है शुरुआत नहीं कर सकता था। अनुमति के बिना क्या नहीं कर सकता था? संघर्ष नहीं करता था, ना ही सहयोग कर सकता था। कौन? गवर्नर जनरल। ठीक है। किसके अनुमति के बिना? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, भाई सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली की डेली क्लासेस चलेंगे। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। ये कब आया था? 1784 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसमें क्या किया था? गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या जो है 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, और प्रांतीय जो परिषद सदस्य थे उनकी संख्या भी घटाकर 4 से 3 कर दी गई थी। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा जो है दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, और जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया, जबकि व्यापारिक मामले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में रहा। ठीक है। गवर्नर जनरल को जो है परिषद, गवर्नर जनरल परिषद को क्या 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 जो है शक्ति प्रदान थी? युद्ध करने की शक्ति प्रदान थी, संधि जो है करने की शक्ति प्रदान थी, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि करने की जो है शक्ति प्राप्त थी। लेकिन गवर्नर जनरल जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना जो है देशी रियासतों के साथ जो है संघर्ष और क्या नहीं कर सकता था? सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। ठीक है। चलिए देखते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, कंपनी का भारत से एकाधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का जो है चार्टर एक्ट क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत पर व्यापार पर एकाधिकार का जो नियंत्रण था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। और क्या किया गया है कि भारतीय राजस्व जो है उसी से जो है नियंत्रण बोर्ड व सदस्य, नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे व कर्मचारी जो थे उनको जो है कहां से अब वेतन दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। 1793 का मुख्य क्या बिंदु है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए जो है व्यापार पर बढ़ा दिया गया, और भारतीय राजस्व से ही नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे 1813 का चार्टर अधिनियम स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण
का अधिकार दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम जो था उसके तहत क्या किया गया था, स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी को जो है अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रांतों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार पर जो इसका एकाधिकार था कंपनी का, वो जो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर जो है एकाधिकार जो है अभी भी बना रहा। चाय और चीन पर व्यापार का जो एकाधिकार था अभी भी वह बरकरार रहा कंपनी का, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। मतलब इस तरीके से जो है भारत में ईसाई लोगों का जो धर्म प्रचार कैसे हुआ, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो इन लोगों को परमिशन दे दिया गया ईसाइयों को कि आप लोग जो है अपना जो है प्रचार प्रसार जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ठीक है। और इसी के तहत जो है भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कराने का उपबंध किया गया। किसके, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध दिया गया। किसके तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर क्या किया गया, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का जो है खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम, चार्टर नहीं अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का एक अधिकार दिया गया या अधिकार दिया गया, ठीक है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत जो गवर्नर जनरल को क्या किया गया, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो क्या किया गया, पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया। किसके, 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और इसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है पूरे देश के लिए क्या एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और कंपनी के व्यापार एक अधिकार को या अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास्ता को अवैध किया गया। दास्ता मतलब क्या, दास प्रथा जो थी उस एक्ट को जो है उसको जो है अवैध किस एक्ट के द्वारा किया गया, 1833 का अधिनियम जो था उसके तहत जो है दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को अवैध किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया, 1833 के तहत, ठीक है। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 ईस्वी में किया गया। दास प्रथा का जो मेन रूप से मतलब उसको समाप्त कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में जो है दास प्रथा को एकदम पूर्णतः समाप्त मतलब उन्मूलन एकदम जड़ से उखाड़ फेंका गया। कब, 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत, ठीक है। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का जो है प्रयोग किया गया। कब, 1833 के अधिनियम के तहत जो है नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम या फिर एक्ट शब्द का जो है प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको जो है भारत के गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का मतलब पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक वो जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बने, 1833 के अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्यों की जो है स्थापना की। पहली बार विधान परिषद का जो है गठन या स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है विधान परिषद का जो है गठन किया गया था या स्थापना की गई थी। पहली बार विधायी कार्यों को जो है प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया था। पहली बार जो है विधायी कार्य थे उनको जो है प्रशासनिक कार्यों से क्या किया गया था, अलग किया गया था, ठीक है। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ कब किया गया था, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है पहली बार सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु जो है परीक्षा का शुभारंभ किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। मैकाले समिति 1854 में आई थी, वो किस लिए आई थी,
सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ करने के लिए जो है 1854 में जो है मैकाले समिति का जो है गठन किया गया था। 1853 के चार्टर के अधिनियम के तहत पूछा जा सकता है मैकाले समिति का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है मैकाले समिति का जो है गठन किया गया था। ठीक है। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत है। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत है। ठीक है। ये जो है अब हम लोगों का जो है ये खत्म होता है चार्टर अधिनियम। ठीक है। अब 1858 से जो है हमारा क्या चालू हो जाता है, भारत शासन अधिनियम, जो कि हम जो है कल पढ़ेंगे। इसमें जो है भारत शासन का अधिनियम और ये पूरा का पूरा जो है अब हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए जो है बस इतना ही। बाकी जो है कल की क्लास को जो है थोड़ा सा लंबा किया जाएगा। आज जो है मैं जानबूझकर पहली क्लास है वरना आप लोग बोर फील करेंगे, इसलिए थोड़ा सा छोटी क्लास रख रहा हूँ, लेकिन कल से जो है आप लोग की बड़ी क्लास रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा आज ही, पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ। ठीक है। थैंक यू सो मच।